हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट का क्या काम होता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि चार्टेड अकाउंटेंट क्या काम करते हैं। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने बार नए नए वीडियो लेके आ रहा हूं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट क्यों जरूरी होता है कंपनी के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं, ठीक है, जितने फाइनेंशियल वर्क होते हैं उन सबको देखने का जो काम होता है वो चार्टेड अकाउंटेंट का होता है। कंपनी के अंदर, एक कंपनी के अंदर जो है चार्टेड अकाउंटेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर तरीके के, जैसे वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो काम है, ठीक है, साथ ही साथ कंपनी का जो बजट है, कंपनी का कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, कंपनी कितना सैलरी दे रही है, ठीक है, इन सब का जो है मैनेज करने का काम जो है यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट का होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, चार्टेड अकाउंटेंट जो होता है वो कंपनी के प्रोफाइल को मैनेज करता है, साथ ही साथ जो कंपनी के टैक्स होते हैं उनको भी मैनेज करता है, रिटर्न को भी ये भरते हैं, साथ ही साथ जो है मंथली फाइनेंशियल जो रिपोर्ट होती है उसको भी ये बनाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है उसको भी ये निकालते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, चार्टेड अकाउंटेंट होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन, फाइनेंशियल पॉलिसी को भी देखते हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल एडवाइजिंग का भी काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कंपनी का फाइनेंस होता है, ठीक है, उसको मैनेज करने का काम भी इनका होता है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट के जॉब इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दी। आपको जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जाना है, वहां जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि चार्टेड अकाउंटेंट के जॉब इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा, जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है वो अकाउंट वर्क को चेक करना, साथ ही साथ उसकी रिपोर्ट बनाना भी इनका काम होता है। आपने देखा होगा कि कंपनीज के अंदर जो है ऑडिट होते हैं, ठीक है, ऑडिट होने के बाद जो है आप सुनते हैं कि जो है वहां पर फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती है वो सारी चीजें सामने आ जाती हैं, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कहाँ पे कितना एक्सपेंसेस हुआ उसकी रिपोर्ट निकल आती है, ठीक है, कहीं पे अगर कोई गड़बड़ है तो वो भी चीज सामने आ जाती है ऑडिट करने से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीए होता है, ठीक है, जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है वो उसका जो प्रमुख काम होता है ऑडिट करने का काम भी उसके ही काम के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीए जो होते हैं वो ऑडिट भी करते हैं। तो वो सीए जो होते हैं वो अपनी कंपनी के अंदर भी ऑडिट करते हैं और दूसरी कंपनीज के अंदर उन्हें ऑडिट करने के लिए बुलाया भी जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सीए का प्रमुख काम ये भी होता है ऑडिट करना, कंपनी के फाइनेंशियल जो टर्म्स है उनको देखना, ठीक है, कंपनी के जो बजट है, ठीक है, कितना एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है, कितना खर्चा कहाँ पर हुआ है, ठीक है, उन सबको चेक करना यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट का काम होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जब कंपनी जो है ऑडिट करवाती है, ठीक है, ऑडिट करवाने के लिए सीए को बुलाया जाता है, ठीक है, तो सीए का प्रमुख काम ये भी होता है ऑडिट करना। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीए होता है वो अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर भी ध्यान देते हैं, इनके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी ध्यान देना इनका काम होता है, ये इसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। इसके बाद चार्टेड अकाउंटेंट का एक प्रमुख काम ये भी होता है कि कंपनी के जो टैक्स है, ठीक है, उससे रिलेटेड वर्क करना चार्टेड अकाउंटेंट के वर्क के अंदर आता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कंपनी के प्रोडक्ट है, ठीक है, उन प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर कितना टैक्स देना है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड वर्क करना भी चार्टेड अकाउंटेंट का काम होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है जनरल रजिस्टर के मास्टर डेटा को मेंटेन करना भी इनका काम होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि बैंक ऑनलाइन पेमेंट को रिव्यू करना, रिलीज करना भी इनका काम होता है। रिव्यू इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कोई क्लाइंट, ठीक है, उसके अकाउंट में पेमेंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिव्यू करके वो पहले अकाउंट को चेक करते हैं कि जो क्लाइंट है उसी का वो अकाउंट है, ऐसा तो नहीं कि उस अकाउंट में कोई मिस्टेक है, ठीक है, कि पेमेंट जो है किसी और के पास चला जाए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं उस अकाउंट के बारे में, ठीक है, उस अकाउंट की पूरी डिटेल चेक करते हैं कि वो अकाउंट सही है या फिर नहीं है, ठीक है। जब वो कंफर्मेशन हो जाता है फिर उसके बाद में जो पेमेंट है उसको रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट को रिव्यू इसलिए किया जाता है, ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वर्क करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, उनकी कितनी सैलरी है, ठीक है, उनकी सैलरी को ट्रांसफर करना, इससे रिलेटेड भी जो है यहाँ पर सीए काम करते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट
अकाउंटेंट का एक प्रमुख काम ये भी होता है कि कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको कितना फंड ट्रांसफर करना है, जो भी उनको जो है पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, जो भी उनको सैलरी दी जा रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड वर्क करना भी चार्टेड अकाउंटेंट के वर्क के अंदर आता है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जो पेरोल मैनेजमेंट होता है वो एचआर मैनेजमेंट तो देखते ही है, साथ ही साथ जो सीए होता है, ठीक है, उनके जो फंड से रिलेटेड जो काम होता है, ठीक है, जितने भी फंड वहां पे रिलीज किया जाता है कंपनी के अंदर, ठीक है, तो वो सीए परमिशन के बाद ही जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सीए होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि जो भी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो सैलरी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड वर्क करना भी यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट का काम होता है। चार्टेड अकाउंटेंट पेरोल मैनेजमेंट में भी वर्क करते हैं। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि कंपनी के कितना बजट है, ठीक है, उसमें कितना एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, सबकी रिपोर्ट बनाना भी यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट का काम होता है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जितना भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि जब कंपनी को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो हम वर्किंग कैपिटल को देखते हैं कि हमारे पास कितना जो है फंड है, ठीक है, कहां पर कितना हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, उसके लिए जो है हम अपना वर्किंग कैपिटल देखते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड भी वर्क करते हैं, उसको भी वो देखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी कंपनी के एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्ट बनाना भी यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट का काम होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैलेंस शीट को बनाना भी चार्टेड अकाउंटेंट का ही काम होता है। साथ ही साथ जो लेजर अकाउंट होते हैं, ठीक है, उसके डेटा को मेंटेन करने का काम भी चार्टेड अकाउंटेंट का ही होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस स्ट्रेटजीज। मैं आपको बताना चाहूंगा बिजनेस से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती है कि क्या प्रमोशन होंगे, कहां पर कितना एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, किस तरीके से काम करना है, ठीक है, इस सब में जो है यहाँ पर जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है कंपनी के अंदर, ठीक है, वो इसमें भी हेल्प करता है। बिजनेस स्ट्रेटजीज को बनाने में भी वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो सीए होता है उसका प्रमुख वर्क ये होता है कि अकाउंटेंसी को देखना, टैक्सेशन और ऑडिट का काम जो है उसको करना होता है, ये उसका मेन वर्क होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कम कीमत में माल को खरीदना और ज्यादा में बेचना। तो इसके लिए जो है जो भी रॉ मटेरियल खरीदा जाता है बिजनेस में, ठीक है, वो उसमें सबसे ज्यादा इस चीज को देखा जाता है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उसका प्राइस भी कम हो, ठीक है, वो कम कीमत में मिले, ठीक है, वो माल को कम कीमत में खरीदना, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्शन करके उस प्रोडक्ट को जो है ज्यादा कीमत में बेचना, ठीक है। तो इसमें जो बीच में प्रॉफिट होता है, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा फायदा रहता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेस में प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीए होता है, जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिए कच्चा माल खरीदा गया, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा गया, उसमें कितनी कॉस्ट आई, ठीक है, उस कॉस्ट की रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट बना के मैनेजर को प्रोवाइड करवाना भी सीए का ही काम होता है। सीए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी काम करते हैं। एक कंपनी के अंदर सीए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो सिर्फ एक ही काम नहीं करते हैं, वो डिफरेंट तरीके के वर्क करते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी का जितना भी फाइनेंस है वो कहाँ पे खर्चा हो रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर जो सीए होता है वो वर्क करता है। सीए जो है जितना टैक्सेशन है, जो मैंने पहले ही आपको बताया, उससे रिलेटेड वर्क करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो है जो सीए होता है वो अकाउंटेंसी भी देखते हैं, ठीक है, ऑडिट भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जितना भी कंपनी का जो माल खरीदा जा रहा है, ठीक है, जितना भी कच्चा माल खरीदा जा रहा है उसमें जितनी भी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट बना के मैनेजर को प्रोवाइड करवाना, जितना भी कंपनी का फाइनेंस से रिलेटेड वर्क है उन सबको देखना यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट का काम होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहा हूँ सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।